आइए अब एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन चेक करना है। इसका सॉल्यूशन यूनिक है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर इनका सॉल्यूशन यूनिक होता है तो फिर हमें इनका सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिए हुए हैं x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इनका सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमें a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a1 इज इक्वल टू a1 इक्वेशन फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है। a1 इज इक्वल टू 1। a2 इज इक्वल टू a2 इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ कोएफिशिएंट 3 है। b1 इज इक्वल टू b1 जो होता है वो इक्वेशन फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ हम देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट -3 है, इसलिए b1 इज इक्वल टू -3। इसी तरह b2 इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट होता है, हम देख सकते हैं y का कोएफिशिएंट -3 है, इसलिए b2 इज इक्वल टू -3। c1 इज इक्वल टू c1 इक्वेशन फर्स्ट का कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू -7, और c2 इक्वेशन 2 में कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू -15। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -3, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -7 अपॉन 15। हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल होता है तो वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक होगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। और हमने जो सारी वैल्यू निकाली है a1 b1 की वो हम एक रफ में नोट कर लें। a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -7 और c2 इज इक्वल टू -15। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x अपॉन b1 c2 -3 इंटू -15 माइनस c1 b2 -7 इंटू -3 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 -7 इंटू 3 माइनस 1 इंटू -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 1 इंटू -3 माइनस b1 -3 इंटू a2 3। x अपॉन 45 माइनस 21 इज इक्वल टू y अपॉन -21 प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9। x अपॉन 24 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये तीनों टर्म आपस में बराबर हैं, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए x के टर्म को कोएफिशिएंट के टर्म से कंपेयर करेंगे। x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। इसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए y के टर्म को हम कोएफिशिएंट के टर्म से कंपेयर करेंगे। y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, x इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे 6y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6, y इज इक्वल टू -1। Therefore, x is equal to 4 and y is equal to -1.